हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है क्लास 11th की है और ये चैप्टर नंबर 4 में है। और चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन उसको समझने से पहले मैं एक चीज़ बोल देता हूँ कि इस लेक्चर में हम लोग करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को समझेंगे। ओके, और क्या करेंगे, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में इन टोटल 5 इक्वेशंस है। ठीक है, 5 है, डरना नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान इक्वेशन है और मैं आसानी से समझा भी दूंगा। तो ये जो इक्वेशंस है, 5 इक्वेशंस, इनका डिराइवेशंस को हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में अच्छे से। और इन डिराइवेशंस को देखने से पहले एक बार इक्वेशंस को देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशंस है, एक नंबर इक्वेशन, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इक्वेशंस को डिराइव करने से पहले हम थोड़ा सा समझ भी लेते हैं ये इक्वेशंस का मीनिंग है क्या। ठीक है, देखो सपोज यहाँ पे मैंने ये एक डायग्राम बनाया। ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इसे हम एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने एक यहाँ पे पत्थर लिया, इस पत्थर को यहाँ से ऐसे थ्रो किया तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे फॉल करेंगे, है ना? ऑब्वियसली फॉल करेंगे। अभी देखो ये जो पत्थर है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मतलब क्या? जिस ऑब्जेक्ट को तुम थ्रो कर रहे हो। ठीक है, तो इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो करने के लिए क्या करोगे? अब एक वेलोसिटी दोगे ना, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इस इनिशियल वेलोसिटी को मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये है इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, और क्या है कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये इस एक्स एक्सिस के साथ एक थीटा एंगल कर रहे हैं। मान लेते हैं थीटा एंगल, है ना? कुछ भी हो सकते हैं। तो अभी देखो ये जो अपने थ्रो किया, यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आना मीनिंग क्या है? यहाँ से यहाँ तक आना मीनिंग ये है कि ये एक्स एक्सिस में भी जा रहा है और एट द सेम टाइम ये वाई एक्सिस में भी जा रहा है। ठीक है, तो देखो ऐसे समझते हैं, यहाँ से यहाँ तक आया मान लेते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक जब आया, यहाँ से यहाँ तक आने में एट द सेम टाइम यहाँ से यहाँ तक भी आया कि नहीं, है ना? तो यहाँ से यहाँ तक आया और एट द सेम टाइम यहाँ से यहाँ तक भी गया कि नहीं। ठीक है, आसान है। देखो तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाना मतलब x पे भी जाना, एट द सेम टाइम यहाँ पे भी जाना। फिर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाना मतलब एट द सेम टाइम यहाँ से यहाँ तक गया, x पे है कि नहीं, देख पा रहे हो? देखो ओके, तो यहाँ से यहाँ तक जाना मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना, एट द सेम टाइम कहाँ जा रहे हैं? एट द सेम टाइम वाई एक्सिस पे यहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, आसान है। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाना मतलब एक्स एक्सिस पे कितना जा रहे हैं? इतना जा रहे हैं, है ना? तो एक्स एक्सिस पे इतना जा रहे हैं, तो वाई एक्सिस पे कितना जा रहे हैं? इतना जा रहे हैं। तो फाइनली देखो यहाँ से यहाँ तक जाना मतलब एक्स एक्सिस पे कितना जा रहा है? इतना जा रहा है, जिसको हमने बोला सपोज एक्स मीटर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे कितना जाएंगे? वाई एक्सिस पे आएंगे 0। देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक जाना मतलब एक्स एक्सिस पे एक्स मीटर गया मान लो। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे कितना मीटर जाएंगे? 0 मीटर जाएंगे, है कि नहीं? तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? इसका कोऑर्डिनेट x,0 लिखोगे ना, मतलब एक्स एक्सिस पे एक्स मीटर आ रहे हैं और वाई एक्सिस पे 0 मीटर जा रहे हैं। आ रही है, समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेंज, यानी बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये रेंज कितना होंगे, इस रेंज का एक फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूला का डिराइवेशन को हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, है ना? तो फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे लिख के रखा, तो r इज इक्वल टू दिस मच, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो इस हॉरिजॉन्टल रेंज को हमने r से डिनोट किया और फॉर्मूला का डेरिवेशन देखेंगे। और क्या है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है, इस हाइट को क्या हम मैक्सिमम हाइट बोल सकते हैं? इससे तो और हाइट नहीं हो सकता ना। यस, तो ये जो मैक्सिमम हाइट है, इसको सपोज मैंने hm बोला, इस मैक्सिमम हाइट का भी एक फॉर्मूला होंगे कि नहीं? ऑब्वियसली होंगे। तो इस मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जो है, इसको मैंने यहाँ पे लिख के रखा, किधर है? इधर। तो ये है मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला, इसे भी हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम में आते हैं, मतलब कि कैसे डिराइवेशन को हम लोगों को डिराइवेशन करने देते। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी इस मैक्सिमम हाइट को पाने में इसको कुछ टाइम लगा होगा कि नहीं?
तो ये जो टाइम है उस टाइम को हम बोलेंगे टाइम इज टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो उस टाइम को हमने कैसे लिखा, टीएम लिखा, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दिस टीएम इज द टाइम टेकन फॉर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। टीएम इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी। तो इसका भी डिराइवेशन हम देखेंगे। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, तो यहां से जो यहां तक गया, अभी इस केस में फ्लाइट वर्ड का मीनिंग क्या है, उड़ता हुआ ना। तो यहाँ पे टेक ऑफ किया और यहाँ पे लैंडिंग किया। आफ्टर टेकिंग ऑफ एंड बिफोर लैंडिंग, ये जो डिस्टेंस है, ये जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लाइट बोलेंगे, यानी फ्लाई कर रहे, उड़ रहे हैं ना यहाँ पे। ओके, तो ये जो उड़ता हुआ, ओके, अभी यहाँ से यहाँ तक उड़ता हुआ है ना, तो इसमें जो टाइम लगेंगे, ओके, जब तक उड़ रहे हैं तो इसमें जो टाइम लगेंगे उस टाइम को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो आफ्टर लैंडिंग, आफ्टर टेकिंग ऑफ एंड बिफोर लैंडिंग जो टाइम की रिक्वायरमेंट है उसे हम बोला टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका फॉर्मूला ये है, इसको भी हम लोग डिराइव करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में लगभग आते ही है, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको हम देखते हैं, वो है ये, ठीक है। ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टोरी। ट्रेजेक्टोरी का मीनिंग क्या होता है, पाथ का मीनिंग। तो ये जो रास्ता है, ओके, इस रास्ते को, इस पाथ को हम बोलेंगे ट्रेजेक्टोरी। तो इसका एक इक्वेशन होंगे ना, तो ये, क्योंकि देखो ये पैराबोलिक है ना, तो पैराबोलिक यानी बोल सकते हो कर्व, ठीक है। तो पैराबोलिक अगर होंगे यानी कर्व होंगे, तो उस केस में जो इक्वेशन होते हैं उस इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, ऐसी इक्वेशन जहां पे स्क्वायर होते हैं, ठीक है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो ग्राफ होते हैं, हमें किस टाइप के ग्राफ मिलते हैं, पैराबोलिक ग्राफ, यानी आप बोल सकते हो कर्व ग्राफ, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए लीनियर इक्वेशन, ठीक उसी तरह क्वाड्रेटिक के लिए भी पैराबोलिक। तो अगर ये पैराबोलिक पाथ है, कर्व है, इसके लिए अगर इक्वेशन निकलना है, वो इक्वेशन किस टाइप के होंगे, क्वाड्रेटिक होंगे, जहां पे स्क्वायर रहेंगे। तो इस इक्वेशन में देखो स्क्वायर है कि नहीं, एक स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। तो इसकी वजह से जो हमें ग्राफ मिलेंगे, ये ग्राफ मिलेंगे। यानी हमें क्या करना है, इस पाथ के लिए, इस ट्रेजेक्टोरी के लिए हमें क्या करना है, एक इक्वेशन निकलना है, जिसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी। और किसका ट्रेजेक्टोरी, ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्टोरी है उसका हमें इक्वेशन निकलना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एकदम आसान है, ठीक है, डरने का कोई जरूरत है नहीं। देखो एकदम मैं आसानी से समझा देता हूं। तो इन इक्वेशंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे न्यूटन्स इक्वेशन। न्यूटन की 3 इक्वेशन थे ना, ठीक है। तो न्यूटन की 3 इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख के रखा, ठीक है। तो ये न्यूटन की इक्वेशंस की मदद से हम लोग इन इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा और एक चीज समझ लेते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल चीज है। देखो यहां से यहां तक जब जाएंगे उसको कुछ टाइम लगेंगे, है ना। तो उस टाइम को मैंने सपोज मान लिया टी टाइम, ठीक है। तो ये जो टी टाइम माना, ओके, तो टी टाइम को हम स्पीड और डिस्टेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी हमें मालूम है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो सपोज मान लो कि ये यहाँ से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना किया, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस की जगह पे हम एक्स लिखेंगे। तो टाइम सपोज लिख दिया टी, टाइम लिया कुछ टी टाइम, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत पड़ी, ये इस यू की जरूरत पड़ी, लेकिन इस पूरा का पूरा यू की जरूरत नहीं हुआ यहाँ पे। यानी अगर हम इसको कंपोनेंट्स में तोड़े, इन द सेंस सपोज मैंने इस u को कंपोनेंट में तोड़ा, एक कंपोनेंट ये होंगे और एक कंपोनेंट ये होंगे, आप जानते हो। तो कंपोनेंट में जब तोड़ते हैं, याद रखने के लिए एक तरीका था ना, जुगाड़। देखो यहाँ पे अगर थीटा है तो थीटा इससे एतद से, तो हम इसका नाम क्या देंगे, u cos थीटा, ठीक है। तो इस कंपोनेंट का नाम होंगे u cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पे इस कंपोनेंट का नाम होंगे u sin थीटा। आप लोग इसमें तो एक्सपर्ट हो, जानते हो। अगर नहीं भी जानते हो मुझे बोल देना। एक काम करेंगे, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, ठीक है, उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि कैसे हम अगर थीटा या तत्व होता है इसको हम u cos थीटा ही क्यों लिखते हैं, साइन थीटा क्यों नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली u sin थीटा क्यों लिखते हैं, cos थीटा क्यों नहीं लिखते, इसका मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया, ठीक है। तो अब देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी है देखो, यहाँ पे जो x है, x मतलब डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक
इस x डिस्टेंस में ट्रेवल करने के लिए बॉडी को क्या इस वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ी? मतलब मैं बोल रहा हूँ यू साइन थीटा जो कंपोनेंट है इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ी, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब x डिस्टेंस जा रहे हैं, तो x डिस्टेंस जाने के लिए सिर्फ इस कंपोनेंट की ज़रूरत हुई कि नहीं? कौन सी कंपोनेंट? u cos थीटा कंपोनेंट। यस, तो अब ऐसे बोल सकते हो कि x डिस्टेंस कवर करने के लिए वेलोसिटी की ये कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है। तो आप स्पीड यानी वेलोसिटी पे क्या लिखोगे? स्पीड की जगह पे क्या लिखोगे? u cos थीटा लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड की जगह पे u cos थीटा लिखोगे। इज इक्वल टू एक्स बाई टी होंगे कि नहीं? तो यहाँ से आप टाइम लिख पाओगे ना, टाइम इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एक्स बाई यू कॉस थीटा। आ रहे समझ में? तो ये टाइम की एक फॉर्मूला मिली हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस टाइम की फॉर्मूला को हम यूज करेंगे और यूज करके ये इक्वेशन को डिराइव करेंगे। उसके लिए एक काम करना होगा ना, इसको मिटाना होगा। आप लोग एक काम करो, फटाफट वीडियो को पॉज करो और इसे कॉपी कर लो। ठीक है, हाँ हो गया। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इस t की जो वैल्यू है फॉर्मूला है t इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा, यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो t इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। आ रहा है ना समझ में कैसे किया? ये एकदम आसान है। ओके, तो देखो हम एक काम करते हैं ना, इसको साइड में रख ही लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। तो देखो, तो मैं एक बार काम करता हूँ, एक डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो छोटा वाला डायग्राम बनाते हैं, जगह भी नहीं है ना। तो यहाँ पे x और यहाँ पे y, तो इसको हमने ऐसे थ्रो किया। ठीक है, तो फिर हमें निकलना है इस ट्रेजेक्टोरी की इक्वेशन निकलना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने देखा यह है इनिशियल वेलोसिटी u, और यहाँ पे ये क्या है? x कंपोनेंट, जिसको हमने क्या बोला? u cos थीटा, और यहाँ पे इसको हमने क्या बोला? u साइन थीटा। ठीक है, तो ये है y कंपोनेंट। ठीक है, देखो हम पहले नंबर 1 इक्वेशन को डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 इक्वेशन को देखो, उसके लिए हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन की मदद लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये y पूछा ना, y मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे क्या है? s मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं आराम से। s इज इक्वल टू क्या लिखूँ? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे s का फॉर्मूला आ गया, ये आ गया, है ना। तो s की जगह पे सपोज मैंने y लिख दिया, यानी y मतलब इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो x मतलब ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है ना, हॉरिजॉन्टल के लिए तो ये हम निकालेंगे ये रेंज r। ठीक है, तो यहाँ पे देखो u की जगह पे क्या लिखेंगे? u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। आप खुद बोलो मुझे, इस डायरेक्शन में जाने के लिए वेलोसिटी की कौन सी कंपोनेंट की जरूरत होंगे? ठीक है, तो यहाँ पे इस कंपोनेंट की जरूरत होंगे ना, इसका थोड़ी होंगे। इसके लिए कौन सा डायरेक्शन में जाएंगे? इस कंपोनेंट की वजह से इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो अगर y डायरेक्शन में जाना है, इधर जाना है, ऊपर जाना है, तो उसके लिए क्या होंगे? इस कंपोनेंट की जरूरत होंगे। तो यानी इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखोगे? u साइन थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे t की जगह पे क्या लिखोगे? t तो यहाँ पे निकल के रखा, क्या लिखो बोलो? x बाई यू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये लिख दिया। फिर प्लस लिखो, तो प्लस के बाद क्या लिखूं? हाफ, और यहाँ पे a की जगह पे हम g लिखेंगे नहीं, माइनस g लिखेंगे। देखो फिर माइनस g क्यों लिखे? बोलो माइनस g क्यों लिखूंगा? बिकॉज देखो ये जो u है, u की डायरेक्शन ये है कि नहीं? ऊपर जा रहा है, तो g की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड, तो ऑपोजिट हुआ ना डायरेक्शन, तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हम माइनस दे दिया। ऑपोजिट होने से फैक्टर माइनस लगाते हैं। अभी हम क्या करेंगे? t की वैल्यू बिठा देंगे, तो t की वैल्यू क्या है? x बाई यू कॉस थीटा। अभी तो कर पाओगे आप, स्क्वायर लगा दो, है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो u है, u कैंसिल हो जाएंगे, तो u को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे दूसरी कलर से ये u है कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या रहेंगे? x रहेंगे, और फिर साइन बाई कॉस कितना होता है? टेन थीटा, है कि नहीं। फिर माइनस, यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऊपर तो g होंगे ना, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, तो जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यू कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे यू स्क्वायर होंगे, है ना, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएंगे। तो यही तो फॉर्मूला चाहिए था आपको। कितना आसान है देखो। तो y इज इक्वल टू क्या है? ये है कि नहीं? एक्स टेन थीटा, फिर जी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे क्या है? ट्वाइस यू स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने बोला था इतना आसान है, ठीक है। तो इतना आसानी से आप लोग डिराइव कर सकते हो इस फॉर्मूला को, और इसमें आप 3-4 मार्क आराम से लिख सकते हो, है ना। तो इतना बढ़िया है। तो अभी हम नेक्स्ट इक्वेशन को भी फटाफट से डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, नंबर 2, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट की टाइम, यानी यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए, मैक्सिमम हाइट को कितना लिया था हमने, HM लिया था कि नहीं। तो HM मैक्सिमम हाइट को रीच करने के लिए, पाने के लिए उसको टाइम लगा होगा कुछ, उस टाइम को ये हमने क्या बोला, TM बोला, ठीक है। तो नंबर 2 देखो, तो नंबर 2 ये इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ से एक इक्वेशन चाहिए। हम इक्वेशन लेंगे नंबर 1, ठीक है। आप पूछ सकते हो मुझे कि यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यही इक्वेशन क्यों यूज किया, बाकी दोनों नहीं किया क्यों, है ना। आप भी अगर 3-4-5 बार प्रैक्टिस कर लोगे, ये आसानी से आपका दिमाग में आ जाएंगे कि कौन सा इक्वेशन लेना है ना। मैंने तो बहुत बार किया है, आप लोग भी कर लो, है ना। तो यहाँ पे आराम से कर सकते हो। देखो यहाँ पे तो हम कौन सा इक्वेशन लेंगे, नंबर 1, v इज इक्वल टू u प्लस AT लेंगे कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम, यहाँ पे ट्रिक क्या है आप वो समझो। तो मैक्सिमम हाइट जब रीच करेंगे, तो यानी यहाँ से यहाँ तक जाने की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे, मतलब इस पॉइंट का नाम क्या है, फाइनल पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम क्या है, इनिशियल पॉइंट, है कि नहीं। तो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये। तो फाइनल पॉइंट में जो वेलोसिटी होता है उसको हमने v बोलते, ठीक है। यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट में वेलोसिटी होंगी उसको हम क्या बोलते हैं, u बोलते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में ये जो v है ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये v है फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे छोटा सा ऐसे लिख दिया, और इनिशियल वेलोसिटी u है। अब जानते हो ये सब, ठीक है। देखो तो इस जगह पे जब पहुंच जाएंगे, उसके बाद ये नीचे आते हैं। इसका मीनिंग ये है, इस जगह पे जो इसका वेलोसिटी है कितना हो जाता है, 0, है कि नहीं। कॉमन सेंस से बोलना, ठीक है। अगर 0 होता नहीं तो क्या होता, मतलब 0 नहीं होता तो क्या होता, कॉमन सेंस से बोला। अगर 0 नहीं होता, ऑब्वियसली ये पार्टिकल ऊपर जाता ना, और उसके पास वेलोसिटी है और ऊपर जाता, है कि नहीं। तो उसके पास 0 वेलोसिटी होना ही होगा। इसका मतलब ये ऊपर नहीं जा रहे, यहाँ से नीचे लौट के आएंगे, है कि नहीं। यस, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो इस v को हम 0 लिख सकते हैं कि नहीं, इज इक्वल टू, देखो ये जो ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जाने के लिए वेलोसिटी की कौन सी कंपोनेंट की जरूरत होगी, इनिशियल वेलोसिटी की इस कंपोनेंट की जरूरत होगी, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, इधर जाता तो इस कंपोनेंट के, ठीक है। तो देखो ये जो इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट लेंगे हम, कौन सा लेंगे, u sin थीटा प्लस एक ही जगह पे हम क्या लेंगे, एक ही जगह पे देखो ये जो u sin थीटा है ऊपर जा रहा है, अगेन g नीचे आ रहा है ना, तो g की a होंगे g, तो g की जगह पे हम माइनस g लेंगे, यानी एक ही जगह पे माइनस g लिया। फिर t क्या है, t तो टाइम रिक्वायर्ड है कि नहीं, जिसको हमने tm बोला। तो tm इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, है कि नहीं। इसमें मैं दखल नहीं दूंगा, मैं सीधा कर देता हूँ, आप लोग भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, इसको अगर इधर लाओगे तो क्या होंगे, प्लस gtm होंगे कि नहीं, और यहाँ पे u sin थीटा हो जाएंगे। तो फिर ये g को उधर लेके जाओ, क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं। तो tm की जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा वही आ रहा है, ठीक है। tm इज इक्वल टू u sin थीटा बाय g। तो देखो कितना आसान है, इतना आसानी से 2-3 लाइन में हमने डिराइव कर दिया। आप भी अगर 2-3 बार वीडियो को देख लो, मतलब नोट बनाना, खुद पॉज करना वीडियो, यही टेक्निक होता है ना। तो वीडियो को देखो, पॉज करो, उसके बाद नोट बनाओ, एक अपना जो समझा उसे लिखो, ठीक है। तब मतलब एग्जाम में कोई दिक्कतें नहीं होंगी, जो आएंगे वो आप कर लोगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आसानी से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अभी नेक्स्ट जो डिराइवेशन है उसको करते हैं, ठीक है। वो भी आसान है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करना, करके नोट्स बनाना, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखो नंबर 3 जो डिराइवेशन है वो क्या है, नंबर 3 इसको हमने देखा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। उसके लिए भी डायग्राम को ड्रॉ कर देते हैं ना, फील आएंगे। तो यहाँ से ऐसे गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम लगा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी ये था u, और इस वेलोसिटी को हमने क्या बोला, u cos थीटा, और इसको हम क्या बोला, u sin थीटा, ठीक है। तो ये तो थीटा हो गया, है ना। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा उसे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट बोला, ठीक है। उसको डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सी इक्वेशन लेंगे, तो इस इक्वेशन को लेंगे,
ठीक है। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, कौन सी इक्वेशन, नंबर 3, ठीक है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं s की जगह पे y लूँ, यानी y भी तो डिस्प्लेसमेंट ही होता है ना, s भी डिस्प्लेसमेंट, तो अगर आप सोच सकते हो s की जगह पे x क्यों नहीं लिया, x लेंगे तो क्या होंगे, x लेंगे तो ये डिस्टेंस आएंगे, तो ये डिस्टेंस को हमने क्या बोला, रेंज बोला ना, तो इसका मतलब ये भी हम लेंगे, लेकिन अभी हम y की बात कर रहे हैं, मतलब ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, ऊपर मतलब एकदम ऊपर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू यू टी। तो देखो u क्या लिखोगे, u इज मतलब ऊपर जाने के लिए कौन सी कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है, ये कंपोनेंट अभी आप सीख चुके हो। तो u की जगह पे क्या लिखूंगा, u साइन थीटा लिखूंगा, है ना। तो फिर यहाँ पे t जो टाइम है, टाइम को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा, ठीक है, उसको हमने क्या बोला, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो प्लस क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे यहाँ पे हाफ, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस जी, और टी की जगह पे क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, और यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देते हैं, है ना। तो देखो ये जो y है, y 0 होंगे, क्यों, तब बोला था ना एक द बिगिनिंग। तो यहाँ से यहाँ तक जाना मतलब x डिस्टेंस पे कितना मीटर गया, इतना, तो लेट्स से x मीटर गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाना, ऐसे जाना, मतलब x डिस्टेंस पे, सॉरी x एक्सिस पे x मीटर गया, तो फिर y एक्सिस पे कितना गया, y एक्सिस पे 0 गया, तो इसको कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हो, x, 0, है कि नहीं। तो ये जो y एक्सिस में 0 डिस्टेंस गया, यानी आप y की जगह पे क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, है कि नहीं, नहीं आया समझ में। देखो यहाँ पे ऐसे जो जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक जाना मतलब एट द सेम टाइम यहाँ से यहाँ तक जा रहा है कि नहीं, और एट द सेम टाइम y एक्सिस में भी जा रहा है। सपोज मान लिया इस पॉइंट को, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जाना मतलब एट द सेम टाइम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, मैं दूसरी कलर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाना मतलब एट द सेम टाइम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, है कि नहीं। तो फिर एट द सेम टाइम यहाँ से यहाँ तक जा रहा है कि नहीं, यस। जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो एट द सेम टाइम यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, और एट द सेम टाइम यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो जब यहाँ से यहाँ तक ऐसे जा रहा है, एट द सेम टाइम यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, एक्स एक्सिस में, एक्स मीटर मान लिया, तो फिर वाई एक्सिस में कितना जाएंगे, वाई एक्सिस में तो 0 जाएंगे ना, कितना आसान है। देखो तो वाई एक्सिस में 0 जाएंगे, एक्स एक्सिस में कितना जाएंगे, एक्स मीटर जाएंगे, लेट्स से, ठीक है। आ रहे हैं ना समझ में, ओके। देखो यहाँ पे, हाँ आ रहे हैं आप लोग, तो स्मार्ट हो, आ जाएंगे ये सब, ओके। अगर नहीं आया कहीं, वहाँ पे वीडियो को पॉज करना, समझने की कोशिश करना, एक बार रिवाइंड करके देख लेना, है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो माइनस है, इसको अगर इस साइड लेके आओ तो क्या होंगे, प्लस बन जाएंगे। तो हम लिख पाएंगे हाफ जी टी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा, फिर क्या लिखोगे, फिर लिखोगे टी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप टी एफ लिखोगे ऐसे, अभी तो आसान है, तो ये जो स्क्वायर है इससे कट जाएंगे, तो टी एफ और ये स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे आप लिख पाओगे टी एफ इज इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय, क्या लिखोगे, ये जो 2 है, 2 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, और यहाँ पे नीचे जी आ जाएंगे। तो ये हो गया इक्वेशन किसका, टी एफ इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और 2 तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, जी नीचे आ गया, है ना। तो यहाँ पे देखो टी एफ इज इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी है कि नहीं। तो इतना आसानी से 2 लाइन में ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, और अगर ये आप एग्जाम में पूरा करके जितना मार्क है पूरा मिलेंगे, ठीक है, कटेंगे नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ ना एनसीईआरटी बुक में बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट करते हैं ना, एनसीईआरटी बुक कितना कॉम्पैक्ट लिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे समझने में बहुत टफ होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार आप समझ लो, उसके बाद आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो नंबर 4 इक्वेशन को भी डिराइव कर लेते, जो और आसान है, नंबर 4 भी आसान है। देखो नंबर 4 क्या बोल रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट की ये जो फॉर्मूला है वो कैसे निकालोगे, यानी यहाँ से यहाँ तक जो ये हाइट है, इसको हमने क्या बोला, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट एच एम की जो फॉर्मूला है उसे निकलना है। तो मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला कैसे निकालोगे, उसके लिए हम यहाँ से एक इक्वेशन लेंगे। तो इक्वेशन कौन सा लेंगे, इस इक्वेशन को चूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 4 के लिए, ठीक है।
तो नंबर 4 के लिए जो इक्वेशन चूज करेंगे वो होंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ठीक है, तो देखो हम लोग का क्या था, कहानी क्या निकलना था, एच एम निकलना है। ठीक है, तो एच एम मतलब यहाँ से यहाँ तक ही जाएंगे, तो यहाँ पे v अगेन 0 हो जाएंगे कि नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, लेकिन इसको करने में जितना टाइम लगेंगे उससे कम टाइम में हम इससे ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, यानी दोनों से हो सकता है, लेकिन इसको ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, इसको हमने इसलिए चूज किया। अब कर सकते हो खुद इससे भी। तो देखो ये जो v इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे v की जगह पे हम 0 लिखेंगे। 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना होंगे, u कौन सा लोगे, ऊपर जा रहे हैं ना, यानी इस कंपोनेंट की जरूरत होंगे, दिस कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल, है ना। तो हम यहाँ पे u की जगह पे क्या लेंगे, u साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे प्लस ट्वाइस ए एस। ठीक है, तो 2 इंटू ए का मीनिंग क्या है, ए मतलब माइनस जी होंगे ना, तो एस क्या लिखूं, एस लिखूंगा हम लोग एच एम यानी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें हमें क्या मिलेंगे, ये जो माइनस है ना इसको इक्वल साइन की इधर लेके आने से क्या मिल, ये तो 0 हो गया ना, तो यहाँ पे प्लस क्या लिखूंगा 2GHM इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर। आप लोग देख पा रहे हो ना अच्छे से। ठीक है, तो समझ लो यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एच एम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस जी। ठीक है, तो ये एच एम की फॉर्मूला आ गया, मतलब ये मैक्सिमम हाइट कितना होंगे उसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे देखो यही फॉर्मूला है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय ट्वाइस जी, तो ये भी डिराइव हो गया। तो लास्ट एक ही बाकी है जो है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, ये और आसान है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज को यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ ना, आप पॉज करके लिख लेना। ठीक है, तो देखो हॉरिजॉन्टल रेंज देख लेते हैं एक बार, ज़्यादा टफ लगे कि नहीं ना, ये तो मेरे ख्याल से टफ नहीं है। ठीक है, आप लोग कर सकते हो, आप लोग स्मार्ट हो। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज की फॉर्मूला निकलना है, उसको निकलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मतलब जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है हम लोगों का। ठीक है, इन तीनों फॉर्मूला में से कोई भी यूज नहीं करेंगे। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो यहाँ से तुमको क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल रेंज यानी डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, यहाँ पे वेलोसिटी अगर लिखो तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होंगे इज इक्वल टू स्पीड यानी वेलोसिटी जो है। ओके, तो अगर डिस्प्लेसमेंट लिखा तो यहाँ पे वेलोसिटी लिखोगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम लिख दोगे, नहीं, तो वेलोसिटी इंटू क्या लिखोगे, टाइम लिखोगे। ओके, तो यहाँ पे स्पीड नहीं लिखते हम लोग, ये सब जानते हो आप लोग। ठीक है, वेलोसिटी और यहाँ पे क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या कहा, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है r। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होंगे, वेलोसिटी तो ये होंगे, तो क्योंकि इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इस कंपोनेंट की जरूरत होंगे ना, इसकी तो जरूरत होंगे नहीं कुछ, अभी अब सीख गए हो। तो हम वेलोसिटी की जगह पे यू कॉस थीटा लिखेंगे, है कि नहीं, तो यू कॉस थीटा लिख दिया इनटू, अभी आएंगे टाइम की बारी, टाइम लोगे क्या। ओके, तो टाइम का मीनिंग क्या होंगे, यहाँ से यहाँ तक जो जा रहे, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना एक ही तो बात था, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा उसको हमने क्या बोला, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे एट द सेम टाइम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, एट द सेम टाइम जो वर्ड मैंने यूज़ किया, एट द सेम टाइम मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में उतना टाइम लगेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, वही तो हमने किया ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, TF, है कि नहीं। तो यहाँ पे यू कॉस थीटा लिख लेते हैं और इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, अभी अभी निकाला था, है कि नहीं। तो ये है टाइम ऑफ फ्लाइट ट्वाइस यू साइन थीटा बाय जी। आ रहे हैं ना समझ में। तो यहाँ पे देखो ट्वाइस यू साइन थीटा बाय जी। अगर कहीं पे डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं एकदम आराम से समझा दूंगा, ठीक है। साइन थीटा बाय जी। तो अभी देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
यू जो है ना, यू को स्क्वायर कर देते हैं, यू स्क्वायर, फिर ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी लिख देते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है मैथ्स में, फॉर्मूला क्या है, रेड कलर से लिख देता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला है साइन ट्वाइस थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, है कि नहीं, ये फॉर्मूला है मैथ्स में। तो यहाँ पे देखो ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो साइन ट्वाइस थीटा लिख देंगे, है ना, डिवाइडेड बाय जी। तो ये है हॉरिजॉन्टल रेंज की फॉर्मूला। तो 5 फॉर्मूला को हमने डिराइव कर लिया एकदम आसानी से, ठीक है। तो आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करने से आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रोसेस को याद रखना कि कैसे हमने किया, ओके। बाकी तो इजी है, मैथ्स में आप माहिर हो, ये सब आराम से कर सकते हो, सर सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में आई गेस, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे ये जो इसको थ्रो किया, ठीक है, तो कितना एंगल पे ये थ्रो करने से, कितना ये जो थीटा है कितना होने से ये रेंज सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास के लिए सस्पेंशन रहेंगे कि रेंज यानी बहुत दूर जब जाएंगे, कितना एंगल पे थ्रो करने से ये बहुत दूर ट्रेवल करेंगे, यानी रेंज मैक्सिमम होंगे, ठीक है। तो दैट इज द सस्पेंशन बोल सकते हो, सस्पेंस, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो सब देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली नेक्स्ट क्लास विल बी अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चूज करेंगे और हम लोग देखेंगे और दोनों पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जैसे कि नीट और JEE और बोर्ड पैटर्न से भी, ठीक है। तो तब क्वेश्चंस करने पे हम लोगों का ये जो टॉपिक है और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और कोई डाउट है तो मुझे पूछना कमेंट सेक्शन में, एकदम आसान ही ये सब कर पाओगे आप लोग, ठीक है, मेरा विश्वास है, ठीक है। लेकिन आप लोग वीडियो देखना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।